हेलो एवरीवन, मैं हूं श्रियंका। कुक विद श्रियंका किचन में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं पोहा कटलेट की बहुत ही आसान रेसिपी। इसे आप चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं या फिर आप अपने बच्चों के टिफिन में भी बनाकर दे सकते हैं और बच्चों को तो ये बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पोहा कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले पोहा ले लेंगे। मैंने पोहे को अच्छे से साफ करके छलनी से छान लिया है ताकि इसमें जितनी भी डस्ट और बारीक कचरा है वो अच्छे से निकल जाए। और आप देख सकते हैं पोहा बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ हो चुका है। और मैंने इस कप से 2.5 कप पोहा ले लिया है। अब एक बड़े साइज का बाउल ले लेंगे और पोहे की छलनी को बाउल के ऊपर इस तरीके से रख देंगे और 2 से 3 बार इसे साफ पानी से अच्छी तरह से धुल लेंगे। और ये देखिए मैंने पोहे को 3 बार साफ पानी से अच्छी तरह से धुल लिया है। अब बाउल का गंदा पानी अलग कर देंगे और इसी बाउल में साफ पानी ले लेंगे क्योंकि हमें पोहे को साफ पानी में 1 से 1.5 मिनट के लिए भिगो कर रखना है। अब फिर से पोहे की छलनी को बाउल के ऊपर इस तरीके से रख देंगे और कोशिश करें कि पानी की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा ले ताकि पोहा अच्छे से फूल जाए। 1.5 मिनट हो चुके हैं और पोहा अच्छे से फूल गया है। अब पोहे की छलनी को निकाल लेंगे और बाउल का पानी अलग कर देंगे। अब फिर से पोहे की छलनी को बाउल के ऊपर रखेंगे 2 मिनट के लिए ताकि पोहे का जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे से निकल जाए। अब इसे साइड में रख देंगे और चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। अब 3 उबले हुए आलू ले लेंगे और इसे मैशर से अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। आप चाहे तो इसे ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं और ध्यान रहे कि इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी ना रहे। अच्छी तरीके से इसे मैश कर लेंगे और कोशिश करिए कि आलूओं को उबाल कर 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रीज में रख दें। ऐसा करने से आलू ऑयल ऑब्जर्व नहीं करेंगे और हमारे कटलेट भी ऑयली बनकर तैयार नहीं होंगे। और ये देखिए आलू अच्छी तरीके से मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे वेजिटेबल्स। आपको जो भी वेजिटेबल्स पसंद हो आप वो वेजिटेबल्स इसमें डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ के प्याज को बिल्कुल बारीक कट कर लिया है और एक मीडियम साइज़ का गाजर जिसे मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है और एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च ले लेंगे और 2 हरी मिर्च जिसे भी मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से बारीक कट कर लिया है। और कोशिश करें कि वेजिटेबल्स को आप जितना बारीक कट कर सकते हैं उतना बारीक कट कर लीजिएगा ताकि कटलेट बनाने में हमें प्रॉब्लम ना हो। और आप इसमें फ्रोजन मटर भी डाल सकते हैं और शिमला मिर्च और प्याज को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब सारे वेजिटेबल्स को बाउल में डालेंगे और साथ ही डाल देंगे 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स। आप इसकी जगह लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं और 1 टीस्पून ग्रेटेड किया हुआ अदरक डालेंगे और 1 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप इसकी जगह अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और 1/2 टीस्पून डालेंगे जीरा और 1/4 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे यानी कि 1/4 छोटी चम्मच। और टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून नमक डाला है। साथ ही डालेंगे हरा धनिया। अब 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे। साथ ही डालेंगे 2 टेबल स्पून मैदा। 2 मिनट हो चुके हैं और अब देख लेते हैं पोहा। तो ये देखिए पोहा बिल्कुल अच्छी तरीके से फूलकर तैयार हो चुका है। ये बिल्कुल भी गीला या चिपचिपा नहीं हुआ है। और ये देखिए पोहा इस तरीके से दबाने पर ये बिल्कुल अच्छी तरीके से मैश हो रहा है, मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है कटलेट बनाने के लिए। आप पोहे को उसी बाउल में डालेंगे जिस बाउल में हमने वेजिटेबल्स डाले हैं और कोशिश करें कि जब भी आप पोहा धोए या भिगोए तो छलनी में ही इसे धोए। इससे पोहा बिल्कुल भी गीला या चिपचिपा नहीं होता है। आप सभी चीज़ों को अच्छे से मसल कर मिक्स करेंगे और इसका डो तैयार कर लेंगे। और अगर आपको इस स्टेज पर लगे कि हमारा डो बहुत ज़्यादा गीला है, चिपचिपा है या फिर ऑयल में डालने के बाद इसके घुलने के चांसेस है तो आप इस स्टेज पर मैदा और कॉर्नफ्लावर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और ये देखिए कटलेट बनाने के लिए डो तैयार हो चुका है। अब हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि डो चिपके ना। अब आपको जितने बड़ा कटलेट बनाना है उतना डो लेकर इस तरीके से गोल शेप बना लेंगे और अब इसे इस तरीके से दबाकर टिक्की का शेप दे देंगे। आप अपने मनपसंद शेप का कटलेट बना सकते हैं। मैंने इसे टिक्की का शेप दिया है। अब इसे हथेली के ऊपर इस तरीके से घुमाकर सभी तरफ से एक जैसा शेप दे देंगे और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट टिक्की शेप वाला कटलेट बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे प्लेट में रख देंगे और मैंने प्लेट में ऑयल अच्छे से ग्रीस कर लिया है ताकि कटलेट चिपके ना। और इसी तरीके से मैं आपको दूसरा कटलेट बनाकर दिखाती हूँ। और ये देखिए दूसरा कटलेट भी बनकर तैयार हो चुका है और अब इसी तरीके से सारे कटलेट बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए मैंने सारे कटलेट बनाकर तैयार कर लिए हैं। और ध्यान रहे कि आप जिस भी प्लेट में कटलेट बनाकर रख रहे हैं उस प्लेट में ऑयल अच्छे से ग्रीस करें ताकि कटलेट चिपके ना। अब एक बाउल में 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर ले लेंगे
2 चम्मच मैदा ले लेंगे और थोड़ा सा हम इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे और पानी डालकर इसका बैटर तैयार कर लेंगे। मैंने इसमें 1 कप पानी डाला है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें लम्स ना रहे। और ये देखिए बैटर तैयार हो चुका है। और कटलेट को कोट करने के लिए मैंने ब्रेड क्रम्स और कॉर्नफ्लेक्स क्रम्स दोनों ही तैयार कर लिए हैं। अगर आपको नहीं पता है कि क्रम्स कैसे तैयार किया जाता है तो आप मेरे YouTube चैनल पर बचे हुए चावल के क्रिस्पी चीजी बॉल्स वाली रेसिपी देख सकते हैं। मैंने उसमें बताया हुआ है कि क्रम्स कैसे बनाए जाते हैं। और साथ ही मैं ये भी बताने वाली हूँ कि कौन से क्रम से हमारे कटलेट ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब तैयार किए हुए कटलेट को बैटर में अच्छे से डिप कर लेंगे और इस तरीके से चम्मच को टेढ़ा करके इसका एक्स्ट्रा बैटर निकाल लेंगे ताकि क्रम्स गीले ना हो। अब इसे कॉर्नफ्लेक्स क्रम्स में अच्छे से कोट कर लेंगे। और ये देखिए हमारा टिक्की अच्छे से कोट हो चुका है। अब इसे प्लेट में रख देंगे और अब इसी तरीके से दूसरे टिक्की भी कोट कर लेंगे और इसे प्लेट में निकाल लेंगे। और ये देखिए मैंने सारे कटलेट को कॉर्नफ्लेक्स क्रम्स में अच्छे से कोट करके तैयार कर लिए हैं। और इसी तरीके से मैंने कटलेट को ब्रेड क्रम्स में भी कोट करके तैयार कर लिया है। अब हम इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि कटलेट अच्छे से सेट भी हो जाए और क्रम्स भी अच्छे से चिपक जाए। अगर आप इसे जल्दबाजी में बना रहे हैं तो 20 मिनट के लिए फ्रीजर में रखकर फिर आप इसे फ्राई कर सकते हैं। 1.5 घंटा हो चुका है और मैंने पहले से ही ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब गैस का फ्लेम लो कर देंगे और अब हम सबसे पहले कॉर्नफ्लेक्स क्रम्स वाले कटलेट फ्राई करके तैयार करेंगे। और एक बार में 3 या 4 ही कटलेट फ्राई करें, इससे ज़्यादा फ्राई ना करें। इससे कटलेट पलटने में भी आसानी होगी और कटलेट टूटेंगे भी नहीं। अब गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई कर देंगे और जब तक ये कटलेट नीचे साइड से हल्के से गोल्डन ना दिखने लगे तब तक हम इसे नहीं पलटेंगे। और ये देखिए कटलेट हल्के से गोल्डन दिखाई देने लगे हैं। अब इसे पलट देंगे और आप देख सकते हैं कटलेट बड़े आसानी से पलट रहे हैं, ये बिल्कुल भी कढ़ाई में नहीं चिपक रहे हैं। अब इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर दोनों साइड से अलट पलट कर जब तक ये गोल्डन और क्रिस्पी ना दिखने लगे तब तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए कटलेट गोल्डन और क्रिस्पी हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरीके से बचे हुए कटलेट क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। और ये लीजिए हमारे कॉर्नफ्लेक्स वाले कटलेट बनकर तैयार हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ये बाहर से कितना क्रिस्पी कुरकुरा बनकर तैयार हुआ है। अब इसी तरीके से हम ब्रेड क्रम्स वाले कटलेट भी फ्राई कर लेंगे और इसे भी एक साथ 3 से 4 ही कटलेट फ्राई करें, इससे ज़्यादा कटलेट फ्राई ना करें। ये कॉर्नफ्लेक्स क्रम्स के कटलेट से थोड़े सॉफ्ट होते हैं तो बहुत जल्दी ये टूट जाते हैं, तो इसे पलटते समय भी धीरे से पलटे ताकि ये टूटे ना। अब इसे दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी होने तक के फ्राई कर लेंगे। और ये लीजिए हमारे ब्रेड क्रम्स वाले कटलेट भी बनकर तैयार हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ब्रेड क्रम्स वाले कटलेट भी क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। वैसे तो दोनों ही कटलेट क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं, लेकिन कॉर्नफ्लेक्स क्रम्स वाले कटलेट थोड़े ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। आप इसे किसी भी क्रम्स के साथ कोट करके बना सकते हैं, चाहे ब्रेड क्रम्स से आप बना लीजिए, चाहे कॉर्नफ्लेक्स क्रम्स से भी आप इसे बना सकते हैं। दोनों ही क्रम्स में ये क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। आप इसे अपने बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं, लेकिन सुबह की जल्दबाजी में इसे बनाना पॉसिबल नहीं होता है, तो आप इसे 1 दिन पहले बनाकर फ्रीजर में स्टोर करके रख सकते हैं। और जब भी अपने बच्चों के टिफिन में देना हो तो इसे निकाल कर फ्राई करके आप इसे दे सकते हैं। वैसे इसे 6 से 7 दिन के लिए फ्रीजर में स्टोर करके रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये खराब भी नहीं होंगे। अब इसे अपनी मनपसंद की कोई भी ग्रीन चटनी और टमाटो केचप के साथ सर्व कर लेंगे। और मुझे तो ये पोहा कटलेट टमाटो केचप के साथ बहुत ही टेस्टी लगे थे, तो आप भी एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कटलेट कैसे बने। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।